हेलो गाइस, प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग्स प्लस चैनल। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4। इस साइड मेरे पास ZnSO4 प्लस Cu बनना है, तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से है, तो इसमें क्या है देख लेते हैं। Zn क्या करता है, Cu का प्लेस चेंज कर रहा है, ZnSO4 बन जा रहा है यहाँ पर और Cu को इससे बाहर निकाल दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट अपना प्लेस चेंज कर रहा है, इसलिए मेरे पास विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना। अगर दो आपस में इंटरचेंज करते तो उस समय द्विविस्थापन होता है। ठीक है ना। संयोजन मतलब एडिशन होता है, दो ऐड करके नया बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, चमकीला उजला होता है। ठीक है ना। मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो वो थोड़ा सा व्हाइटिश टाइप में चमकीला लाइट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। Fe3O4 बनता है। ठीक है ना। जब पूरा रेड कलर में, जब लाल लोहा को जब गर्म कर देंगे रेड कलर में हो जाएगा, उस पर जब क्या करते हैं पानी का फुहारा भी मारेंगे या जल वाष्प पड़ेगा तो Fe3O4 बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। CaOH का होल ट्वाइस मेरे पास। ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये संगमरमर को बोलते हैं, चौक को बोलते हैं। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है ना। Na2CO3 × 10H2O, यही मेरे पास ये होता है। ठीक है ना। ये जब फॉर्मूला इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो यही बनता है। ठीक है ना। प्लस 10H2O के साथ ही बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2। इस साइड मेरे पास BaSO4 प्लस 2 NaCl बनना है, तो Na रिएक्शन कर जा रहा है Cl के साथ और Ba रिएक्शन कर रहा है SO4 के साथ, तो दो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो मेरे पास द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। ठीक है ना। इसमें लोहा डाल रहा है। ठीक है ना। Fe डाल रहा है, जब Fe डाल रहा है तो FeSO4 तो होगा ही नहीं। उसके बाद AlSO4 तो मेरे पास ले ही नहीं सकते, इसका तो होगा नहीं। मेरे पास ऑप्शन बच रहा है ZnSO4 प्लस CuSO4। तो लोहा के कंपेयर आयरन के कंपेयर में Zn ज्यादा एक्टिव है, तो इसका मतलब ये कह रहा है आधे घंटे बाद, मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब कम एक्टिव एलिमेंट रहा होगा। तो आयरन की तुलना में Cu कम एक्टिव है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन हो जाएगा CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 के साथ इधर प्रोडक्ट में Cu प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। Cu में इस साइड ऑक्सीजन है हमारे पास, रिएक्टेंट साइड, इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना। अभिकार इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बनते हैं। ठीक है ना। इसको अभिकारक बोलते हैं, इस साइड को उत्पाद बोलते हैं हिंदी में। इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इस साइड कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब कॉपर में ऑक्सीजन की संख्या घटी है। इसका मतलब ऑक्सीजन जब घटेगा, ऑक्सीजन जब डिक्रीज करेगा तो मेरे पास हो जाता है वो, इसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट, अपचयन। ठीक है ना। वही ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाती तो उपचयन हो जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं। ठीक है ना। अब प्लस Zn को, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ZnO2, इसके साथ Na अभिक्रिया कर जाएगा, Na2ZnO2 अब प्लस H2 बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं इस साइड, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, Na2ZnO2 अब प्लस H2 बनेगा। Na पर +1 चार्ज होता है तो Na2 है तो इस पर हो जाएगा +2, Zn पर +2 चार्ज होता है, दोनों मिलके +2 +2 +4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, दो मिलके हो जाएगा -4, तो +4 -4 ये मिलके मेरे पास 0 हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक देख लेते हैं, जैसे कि Al पर +3 चार्ज होता है, O पर -2 चार्ज होता है, तो जब एक कंपाउंड जब बनता है तो क्या बन जाता है, Al2O3। क्या होता है, इसका चार्ज इसके नीचे आ जाता है, इसका चार्ज इसके नीचे आ जाता है। ठीक है ना। तो Al2O3 बनता है। अगर दोनों पर सेम चार्ज हो, जैसे कि हम लिख देते हैं Ca पर +2 चार्ज और O पर -2 चार्ज, दोनों पर चार्ज सेम है तो क्या करते हैं, दोनों कैंसिल हो जाता है, दोनों एक साथ बन जाएगा CaO। उसी तरह से देख लेंगे तो +2 +2 +4 और -4 मिलके 0 हो जाएगा, तो इस तरह का ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना। और सब में देख लेते हैं, Na पर 2 है तो +2 हो जाएगा, Zn में +2, दोनों मिलकर +4, एक ऑक्सीजन है -2 तो बनेगा ही नहीं।
इसमें देख लेते एक Na पर +1 हो जाएगा, एक Zn पर +2 हो जाएगा, +1 अब +2 मिलके +3, यहाँ पर हो जाएगा -4, इक्वल तो हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, इस पर हो जाता है +1, इस पर हो जाएगा +4, +2 × 2 हो जाएगा +4, अब +1 +5, यहाँ पर -2 हो रहा था, ये तो होगा ही नहीं, तो मेरे पास यही बन जाएगा, ठीक है ना। 2 Na पर हो जाएगा +2, एक Zn पर हो जाता है +2, और 2 ऑक्सीजन पर हो जाएगा 2 × -2 मतलब -4, ये मिलकर 0 हो रहा है, इसलिए एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO + H2, तो कॉपर में यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस साइड कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा घटी है, तो मेरे पास ऑफ चेन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, तो कॉपर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 और O2 बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 को जब उष्मा दिया जाता है तो CaO + CO2 में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मतलब यहाँ पर एक CaCO3 ब्रेक करके CaO + CO2 में बढ़ना है, मतलब एक ब्रेक हो रहा है, मतलब टूट रहा है, मतलब वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, इसी को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके, Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होगा, श्वेत होगा, व्हाइट कलर का होगा, सिल्वर क्लोराइड, ऐसे भी याद रखेंगे, सिल्वर चांदी व्हाइट कलर में होता है, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, तो व्हाइट कलर याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट, ठीक है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है तो ब्राउन कलर का इसका तो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, कैसे, जैसे श्वसन में जब हमारे पास सांस जब बाहर निकलती है तो हल्का सा गर्म फील होता है, गर्मी, मतलब अंदर से उष्मा बाहर निकल रही है, गर्मी बाहर निकल रही है, गर्मी जब बाहर निकलेगी तो उसको उष्माक्षेपी बोलेंगे, वही जब गर्मी जब अंदर सोखी जाएगी तो उष्माशोषी बोलेंगे, ठीक है ना, इसकी याद रखेंगे, गर्मी बाहर निकल रही है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, डिकम्पोज होता है तो उसमें बाहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, और नहीं तो हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, घटती है, या तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, नहीं तो हाइड्रोजन की मात्रा घटेगी। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस चार्ज होगा, ठीक है ना, तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकेंड भी हो जाएगा, और थर्ड मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, इसमें से एकल विस्थापन कौन इसमें करता है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा AgNO3 हमारे पास ऑप्शन, ठीक है ना, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक इधर से उधर जाएगा, एक इधर से इधर, दो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो द्वितीय विस्थापन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu + O2, कॉपर में है, इस साइड ऑक्सीजन नहीं है, इस साइड ऑक्सीजन आ जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, तो मेरे पास हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा बाहर निकल रही, उत्पन्न हो रही, तो उष्मा से क्षेपी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण बोलते हैं, इंग्लिश में कोरोजन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है कि कोई रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन अगर करता है तो क्या हो जाएगा, वो नर्म हो जाएगा, तो वो कुरकुरा नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, AB + CD, तो अब A D के साथ अभिक्रिया कर रहा है और B C के साथ, दो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, दूध से दही बनेगा, दही से दूध नहीं बन सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है, इसको वन डायरेक्शन बोलते हैं, A से B बन जाएगा बट B से A नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं रासायनिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं A प्लस B मिलकर इधर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट C बनना है, तो इस साइड वाले जो इसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, इस साइड जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो रिएक्शन में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा अंदर लिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा मेरे पास? उष्मा शोषी, सोखना मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है ना। वही जब बाहर निकलती तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब, आपने देखा होगा जब चूना में जब पानी मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, उसमें से गर्मी बाहर निकलती है, वो क्या होता है? खोलने लगता है, तो उष्मा बाहर निकलती है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है। यह जंग लगने की बात करिए तो इसकी जगह क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, जंग लगना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, सबसे पहले ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलते हैं, और प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक, ठीक है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? ठीक है ना, जब सनलाइट में किसको रखेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, तो AgBr को सनलाइट रखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, टूट जाता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपचायक है? उपचायक मतलब उपचयन की क्रिया कौन कराता है? तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन जैसे कि Cu आप प्लस O2 मिलके क्या बन जा रहा है? CO इस साइड बनता है, इसी को बैलेंस करेंगे तो 2Cu हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो कॉपर में यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, इस साइड ऑक्सीजन आ गया, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन कराया कौन? ऑक्सीजन मिलके कराया, इसलिए ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? उपचायक हो जाएगा। H2S मेरा अपचायक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। शरीर में भोजन पचने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम शोषण करते हैं तो क्या होता है? शोषण भी एक उष्मा क्षेपी होता है, बाहर निकलता है, लेकिन श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, हमको जिंदा रहने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में भोजन को पचने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भोजन के पचने के लिए हम अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है, इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाती है, इसका कारण है उसका विकृत गंधी मतलब एक बैड स्मेल टाइप का आने लगता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? उपचयित हो जाता है, क्योंकि ज्यादा दिन तक उसमें रखेंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब उपचयन हो जाता है, ठीक है ना, इसी कारण से बैड स्मेल हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? किसमें से ज्वाला नहीं निकलती, फ्लेम नहीं निकलता है? तो कोयला हो जाएगा, कोयला सिर्फ रेड कलर का दिखाई देगा, उसमें से उष्मा निकलती है बट फ्लेम नहीं निकलता है, ठीक है ना। मोमबत्ती जलाते हैं तो फ्लेम निकलती है, केरोसिन से लालटेन या कोई चीज जलाते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है, ठीक है ना, फ्लेम निकलती है। मीथेन गैस जलाते हैं तो ठीक है उसमें से फ्लेम निकलता है, बट कोयला में से फ्लेम नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पहले भौतिक परिवर्तन क्या हो जाता है? भौतिक परिवर्तन होता है A से B भी बन रहा है और B से A भी बन रहा है, इसको बोथ डायरेक्शनल बोलते हैं। A से B भी बन जाएगा, B से A भी बन जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जल के कथन पर जलवाष्प का बनना, जल से जलवाष्प बनता है, फिर जलवाष्प से जल भी बन जाता है, तो ये तो फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है, बर्फ के गलन पर जल का बनना, बर्फ के गलाने से जल बन जाएगा, जल को फिर मान लेते फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे तो बर्फ भी बन जाएगा, तो ये भी केमिकल, ये फिजिकल है, ये भी फिजिकल है। नेक्स्ट है, जल में लवण का विलयन होना, ठीक है ना, जल में लवण का माने जल में यहाँ साल्ट नमक घोलने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद उससे हम नमक को बाहर कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है? उसको गर्म किया जाएगा, उसमें वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, वो अलग अलग प्रोसेस से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जब पेट्रोलियम गैस को जब जलाएंगे तो जल क्या हो जाएगा? वो CO2 गैस में चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? फिर वापस नहीं कर सकते, इसलिए तो ये मेरे पास केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता तथा
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, ठीक है ना। जस्ता मतलब Zn प्लस HCl, जब ये रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 प्लस H2 बनेगा, तो कौन सा गैस, H2 गैस। तो मेरे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया, दहन मतलब जलने वाला काम, ठीक है ना। जल का उबलना तो दहन तो है नहीं, मोमबत्ती का पिघलना ये तो दहन नहीं है, पेट्रोल का जलना तो मेरे पास ऑप्शन यही हो जाएगा, दहन अभिक्रिया, जल जाता है, ठीक है ना, जलने वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन या विखंडन या वियोजन, इसी को बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास, इसमें क्या है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है। इसमें ऑप्शन देख रहा है एक ब्रेक करके दो पार्ट में बन रहा है, ठीक है ना, मेरे पास ऑप्शन यही सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर Fe पर HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑप्शन यही हो जाएगा, FeCl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। लौह चूर्ण मतलब Fe के साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करते हैं तो मेरे पास FeCl2 और प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, या FeCl3 या प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये फेरस फेरिक के साथ ये दोनों एक बनते हैं, ठीक है ना, ये डिपेंड करते हैं किस कंडीशन में बनना है, बट H2 गैस वो कंफर्म ही निकलेगा, ठीक है ना, तो हमारे पास वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से चेंज होगा तो क्या आंसर बनेगा, सहसंयोजी बनेगा, ठीक है ना, सहसंयोजी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक बना लेते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन पर क्या होता है, +1 चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर है। क्लोरीन के आउटर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो जाएगा, तो ये 7 और 1 8 मिलके एक क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में दे रहा है, और ये हाइड्रोजन इसको लेके डबल बन रहा है, दोनों स्टेबल बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो सहसंयोजी बंधन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो नीचे कुछ गाढ़ा चीज क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जो उसमें मिल नहीं सकता, वो मैंने उसमें घुलनशील नहीं होता है, अविलेय होता है। तो मेरे पास यही ऑप्शन हो जाएगा, अविलेय। अगर वो विलेय रहता तो फिर अवक्षेप बनता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स, ठीक है ना, देख लेते हैं हमारे पास, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें Ca में O ऑक्सीजन है, इस साइड Ca में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब Ca का क्या हो जा रहा है, कैल्शियम का रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। और इसमें देख लेते हैं, क्लोरीन में हाइड्रोजन है और इस साइड क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन भी घट गया इससे, तो हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना उपचयन, दोनों एक ही साथ हो रहा है, उपचयन अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द फर्दर videos.